हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 6। तो पिछले पार्ट तक हमने कहाँ तक कर लिया था? एसिडिक स्ट्रेंथ तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। क्या होता, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बताया था। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, माइनस को स्टेबल करते हैं, माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो इसकी वजह से माइनस स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइनस को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से माइनस अनस्टेबल होता है। इसी वजह से क्या, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से बताए थे? मैंने बहुत सारे बताए थे। नाइट्रो ग्रुप बताया था, साइनाइड बताया था, एल्डिहाइड बताया था, एसिड बताया था और बताया था। और रिलीजिंग ग्रुप कौन सा बताया था? एल्काइल ग्रुप बताया था, अमाइन बताया था, सेकेंडरी अमाइन बताया था। ऐसे बहुत सारे मैंने क्या बताए थे, रिलीजिंग ग्रुप बताए थे। अभी क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्वेश्चन पढ़ो क्या है। Arrange the following compound in the decreasing order of their acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, पहले सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, फिर उससे कम, फिर सबसे कम किसकी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसका मतलब ज्यादा जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, ओएच तो सब में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ यहाँ ना लगा हुआ यहाँ पे NO2 NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना 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 और क्या है NO2 क्या है? NO2 हाँ सही। जब मैंने लिखवाया था कल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से थे? इसमें NO2 आता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना है CH3 क्या है फिर? भाई था ये था CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। रिलीजिंग है। तो क्या बोल लिया फिर तो इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बोल लिया। रिलीजिंग और विड्रॉइंग एक साथ ही लिख देंगे। रिलीजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रन को खींच लिया है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बी वाले की सेकंड, दूसरे वाले की होगी। सबसे ज्यादा किसकी? सेकंड वाले की। सेकंड वाले की। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को क्या करते हैं, तो घटाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो घटाने के इससे तो कम, इससे तो और भी कम कर देंगे, तो फर्स्ट होगी, फिर फर्स्ट होगा, फिर वो तो थर्ड। क्यों फर्स्ट को आया थर्ड से पहले? क्योंकि इसमें कोई सा ग्रुप नहीं लग रहा, इसमें ना तो खींचा जा रहा है ना दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि नॉर्मल मान लो इसे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दिया जा रहा है, इसे अनस्टेबल कर दिया, इससे भी जाते हैं। इसी वजह से पहले क्या आया, फर्स्ट आया, फिर क्या आया, थर्ड आया। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से थे, इसकी बारी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से थे? नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड, एसिड, साइनाइड, हैलोजन, FCl Br, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन हेलोजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एसिडिक स्ट्रेंथ जो बढ़ाते हैं। हाँ क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन? ये है हमारे एल्काइल ग्रुप, अल्कोहल भी होता, अमाइन भी होता, NH2 अमाइन है, और NHR सेकेंडरी अमाइन भी होता। ये सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब क्या है हमारा रिएक्शन विद जिंक डस्ट। क्या है देख सुफियान, क्या है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो हम फिनॉल की रिएक्शन पढ़ाएंगे सारी। अब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ है? जिंक डस्ट के साथ। तो जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जिंक डस्ट के साथ। तो क्या बन जाती? बेंजीन। फिनॉल को हमेशा ध्यान रखना, अगर तो फिनॉल पे से OH हटाना ना, फिनॉल पे से OH हटाना, उसकी बेंजीन बनानी, उसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दो, जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दो, और साथ में क्या दे दो उसे, हीट दे दो। वो कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? रिएक्शन विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। तो बेंजीन बनानी हो किससे? फिनॉल से। तो क्या डाल दो, वो डाल दो जिंक डस्ट डाल दो, हमारी क्या बन जाएगी? बेंजीन। साथ में क्या निकल जाएगा? जिंक ऑक्साइड। ये देखो क्या है, एसाइलेशन। क्या है? एसाइलेशन का मतलब एसिटाइल ग्रुप का लगना। देखो ये क्या है, एसिड हैलाइड है ये क्या होता? CH3COOH एसिड होता। इसमें से OH हटाया और क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एसिड हैलाइड बताया था, एसिड हैलाइड, RCOCl एसिड हैलाइड होता। ये एसिड हैलाइड है। अब 2 कार्बन का एसिड हैलाइड मतलब एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी? एसिटाइल क्लोराइड से करा दी। किसके साथ करा दी? एसिटाइल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में? पाइरीडीन बेस की प्रेजेंस में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी फिनॉल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराई जाए बेस की प्रेजेंस में, पाइरीडीन की प्रेजेंस में, तो क्या होता हमारा? फिनाइल एसिडेट बन जाता, फिनाइल
एसीटेट बन जाता है। देखो कैसे, ये फिनॉल है, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, Cl को लेके HCl निकल गया, बचा क्या यहाँ से CH3CO बचा, यहाँ से O बचा, तो OCOCH3 OCOCH3 क्या हो गया ये फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। एसीटेट, एसीटेट मतलब एस्टर। देखो कैसे बना हुआ ये ऐसे है, ये बेंजीन रिंग, उससे जुड़ा हुआ O, उससे जुड़ा हुआ C, उससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, फिर CH3 और RC डबल O R, क्या बताया था मैंने, RC डबल R कौन सा ग्रुप होता है ये, कौन सा ग्रुप होता है ये, मैं कितने बार बता चुका हूं, तो मैं अभी तक फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बता चली कौन सा ग्रुप है। कार्बो, अभी तक फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं हो पा रही कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल फिनोल इधर चैप्टर चल लिया, अभी तक फंक्शनल ग्रुप की पहचान नहीं हो पा रही। आखिरी बार सारे फंक्शनल ग्रुप बता दिया मैं, आखिरी बार सारे फंक्शनल ग्रुप बता दिया, अगली बार से पूछूंगा ऐसे तो तोड़ूंगा। ROH एल्कोहल, RCOOH एसिड, RCOCl एसिड हैलाइड, RCOOR एस्टर, RCOO का होल ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन। आखिरी बार बता दिया है, अगली बार सीधे तोड़ूंगा इनको ऊपर। इसका नाम क्या है, एस्टर, एस्टर है ना, RCOOR क्या हो गया एस्टर। तो इसका नाम क्या है फिनाइल, इस ग्रुप का नाम फिनाइल हो गया। जब बेंजीन रिंग एसिड जुड़ी हुई उसे कहते हैं फिनाइल। और ये क्या बचा OCOOCH3 बचा, दो कार्बन का मतलब एसी और डबल O एसीटेट, तो फिनाइल एसीटेट। तो जब भी एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन में हमेशा एक ही चीज होती है, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, कहीं पे भी एसाइलेशन आ गया ना तो इस चीज की रिएक्शन हो रही है वहां पे, एसिटाइल क्लोराइड की, एसिटाइल क्लोराइड की। किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। क्या बनाते हैं इसमें, फिनाइल एसीटेट बनाते हैं। पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बनाते हैं इसमें, क्या बनाते हैं इसमें, फिनाइल एसीटेट बनाते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेस मोशन समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। ये मीडियम है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी 2 की, उसके बाद 1 की या फिर 3 की, 3 तो कम कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को देखो क्या है, फिनाइल एसीटेट ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। तो क्या है रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या, ये फिनाइल एसीटेट है, अभी बनाया था जब मैंने प्रोडक्ट बनाया था, पीछे जो प्रोडक्ट बनाया था जब मैंने एसाइलेशन कराया था, एसाइलेशन में ये बना था, एसाइलेशन में ये बना था ना, ये बेंजीन है, इस पे O लगा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सुफियान है, डंडी दो पहले, तो डंडी दे, डंडी पहले, डंडी का है डिहाइड, डंडी दे पहले, डंडी ठाके दे पहले, जल्दी क्यों जल्दी उठ, डंडी ठाके दे। बहुत बता लिया फंक्शनल ग्रुप, क्या पूरा फंक्शनल ग्रुप बताते रहूंगा, बैठा बैठा। बता कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बता कौन सा है, CH3 ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, इसमें कीटोन। कीटोन। हाँ आ जा, रुक जा, आवा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, एस्टर, RCOOR एस्टर। तो क्या है फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट हड्डी में लग रहे मेरे उल्टी से मारिया, आपको ने दिखाया क्या है, फिनाइल एसीटेट ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3, ये फिनाइल एसीटेट है, ये ना, ये फिनाइल एसीटेट इसकी रिएक्शन किसके साथ करी, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में हीट कर दिया,
तो हमेशा ध्यान रखना फ्राइज अरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनाइल एसिड के रिएक्शन एनहाइड्रस एल के साथ कराते हैं किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमारा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट बनता। ऑर्थो प्रोडक्ट कौन सा बनता, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये COCH3 ग्रुप है ना, COCH3 ग्रुप, वो इसके ऑर्थो पे एक जगह आगे, और ऊपर क्या आ जाएगा OH। तो ऑर्थो पे क्या है, ये हमारा मेजर क्या है हमारा, ये कीटोन बन गया, ये कीटोन ही तो है। COCH3 क्या हो गया, ये COCH3 लिखा, COCH3 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, COOCH3, COCH3, इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, कीटोन, तो ये COCH3 है, ठीक है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा बड़ा होता है किससे, अल्कोहल से, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 से 1 2। तो अब इसके 2 पे क्या हो गया, ये ऑर्थो पे क्या हो गया, जब OH ग्रुप को हम कैसे लिखे, प्रीफिक्स लगा के लिखे, तो उसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी, बताया था। तो ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, अब बचा क्या, फिर ये बचेगा इतना, ये बचेगा, इसको क्या लिखते हैं, ये बचेगा इतना, क्या बचेगा, ओटी लिखते आवाज मत निकालो, खुद बना दूंगा, बता दिया। तो क्या बचेगा, ये बचेगा इतना, COOCH3, ये बचेगा, ये बचेगा। इस ग्रुप को क्या कहेंगे पूरे को, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन, क्या कहते हैं इसे, एसिटोफिनोन। देखो कैसे लिखा है एसिटोफिनोन, 2 कार्बन का मतलब एसीटोन, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एसिटाइल लिखते हैं, एसिटाइल लिखते हैं, जब डबल बॉन्ड एसिटाइलिन लिखते हैं, और 2 कार्बन के लिए एसिटाइल लिखते हैं, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एसिटाइल लिखते हैं, लेकिन लगा हुआ क्या है उससे, बेंजीन, क्या लगा हुआ, बेंजीन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो एसिटो बेंजीनोन, फिनोन, ओन किसके लिए आया, कीटोन के ग्रुप की वजह से, और फिन का मतलब क्या है, बेंजीन लगी है, और एसिटो का मतलब 2 कार्बन है यहाँ पे, तो ये आया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, सिंपल ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, क्योंकि इसमें पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो अगली रिएक्शन क्या, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, क्या है, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, इसमें कौन सा फाइनल ग्रुप सुफियान, बेंजोइल क्लोराइड है ये, बेंजोइल क्लोराइड, ये है सारा के अंदर हो गया, वो ईयर से बुक ले तक कुछ पहले। अच्छा ऐसा उसने बताया, चुप बैठा रहो। C6H5COCl कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें, अभी तो लिखवाया तुमने, हाँ तो लिखवा दिया अब तो, हाँ तो ये तो पहले, ये तो एल्कोहल जब वो पढ़ाया था हेलोइन, जब से पता होना चाहिए, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप पता कौन सा, इसमें याद करने का, इसमें फंक्शनल ग्रुप पता कौन सा, इसमें फंक्शनल ग्रुप पता कौन सा, कीटोन है, कीटोन है। अबे हाथ जल्दी बना, हाथ दे कभी मार दूंगा, कभी गलत एल्डिहाइड भी तेरा, वो ये देखो सेल से क्लोरो, कौन सा, क्लोरोबेंजीन, लो क्या, हाथ जल्दी, हाथ मार दो, फिर कहीं भी फिर गएगा, एक मार, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इसका नाम हमारी तरफ स्कोर पढ़ दूंगा, बाम रुक तो जा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एसिड हाइलाइट, एसिड हाइलाइट बोल दो। बैठा रहो आराम से, यो तो हेलोजन जब हेलोजन पढ़ा रहे थे ना, उससे पहले गाना चाहिए, बोर्ड में भी लिखवाया था यही, हाँ बोर्ड में। देखिए, हाँ तो अभी घर जाके देखेंगे ना, घर जाके, यो भी घर जाके देखते हैं ऐसे, तो रिलेटर में बैठ के देख रहे हो, बोतला बना दूंगा, देखो क्या है फिनॉल है ये, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसके ग्रुप को कहते हैं एसिड हैलाइड, COCl को क्या लगा दी पीछे, बेंजीन लगा दी, तो बेंजोइल क्लोराइड। ये फिनॉल की रिएक्शन के साथ कराते हैं हम, बेंजोइल क्लोराइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं ना, तो क्या बनता हमारा, एक तो बनता हमारा फिनाइल बेंजोइड, क्या बनता, फिनाइल बेंजोइड। देखो ये क्या है, ये बेंजीन है, C6H5, C6H5 इसके लिए हो गया, फिर क्या है O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर C6H5, ये लिखा है। सो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले पूछा तूने नहीं बताया, उसने बता दिया, दूसरा पूछा तूने बताया नहीं बताया, उसने बता दिया। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी घर जाके याद करूंगा, जल्दी बता कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें, C6H4 वो है इसमें, एस्टर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें, एस्टर, ये लिखा C6 हाँ C6H5 अच्छा RCOOR, एस्टर हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखा, इतने के लिए फिनाइल लिख दिया, इतने के लिए फिनाइल लिख दिया, इतने के लिए फिनाइल लिख दिया, बचा क्या, इतना बचा, इस प्रकार क्या कहते हैं, बेंजोइड, क्या कहते हैं, बेंजोइड। बेंजोइड।
एस्टर की जो एस्टर होता है ना उसके एंड में O8 लगाते, क्या लगाते? O8। O8 तो बेंजीन था ना, बेंजो 8, बेंजोइड। और जो पहले लगा हुआ फिनाइल वो लिख दिया मैंने पहले। जैसे ये था ना फिनाइल, जो पहले चीज लगी वो लिख दिया मैंने फिनाइल, 2 कार्बन का बचा तो उसका एसिटेट लिख दिया। ऐसे क्या है, फिनाइल बचा क्या इतना, जो यहाँ पे जो बचा था ना COCH3 बचा था, यहाँ पे OCO C6H5 बचा, इसलिए मैंने एसिटेट लिखा था, यहाँ पे लिख दिया मैंने बेंजोएट। 8 आया ना, 88 एस्टर, ये भी बेंजोइड। 88 ये है इसके साथ। तो सॉल्ट एंड मोमेंट रिएक्शन क्या है, जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फिनाइल एसिटेट के साथ या बेंजोइल एसिटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा बनता है फिनाइल बेंजोइड बनता है, साथ में HCl निकल जाता। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ये क्या हो गया बेंजोइल क्लोराइड। देखो होएगा इसमें HCl निकल गया इससे, HCl, HCl को लेके निकल गया HCl, बचा क्या O, यहाँ क्या बचा C6H5 CO बचा, तो O CO C6H5 यहाँ पे जुड़ गया। जैसे मैंने पिछले रिएक्शन पढ़ी थी ना एसिलेशन, इसमें क्या हुआ था, इसमें यहाँ क्या था, इसमें यह था, देखो वहां पे फिनॉल था, वहां पे भी क्या था, फिनॉल था, लेकिन मैंने क्या लिया एसिलेशन में, क्या लिया था मैंने बताया एसिलेशन में सिर्फ ये लेते CH3COCl लेते, ये लेते ना CH3COCl। उसमें क्या हुआ था, पाइरीडीन की बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही थी वो, और उसमें क्या हो गया था, HCl निकल गया यहाँ से, HCl को लेके निकल गया, क्या बचा CH3CO बचा, यहाँ O बचा, तो O लगा दो पहले, इसका O लगा दिया, क्या बचा यहाँ से CH3CO, तो पहले CO CH3 कर दिया। ऐसे यहाँ का बचा था, यहाँ पे बचा था C6H5CO, क्या लिख दिया मैंने CO C6H5। ये हो गई हमारी सॉल्ट एंड मोमेंट। क्या नाम था इस रिएक्शन का, सुबह इस रिएक्शन में आपके नाम क्या नाम था, शॉर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन। शॉर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन। अब क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन फिनॉल की। तो फिनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट एंड टू फॉर्म बेंजोक्विनोन। देखो ये फिनॉल है, इस साइन का मैंने मतलब पहले ही बताया था, इसके कहते हैं ऑक्सीडेशन का साइन, ऑक्सीजन का इसको ऐसे लगाते हैं नेस्टेड ऑक्सीजन, इसका मतलब नेस्टेड ऑक्सीजन मतलब किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराना। तो फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, किसकी प्रेजेंस में किसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, N2,2Cr2O7 से सोडियम डाइक्रोमेट से, किसकी और साथ में क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कराते हैं इसका, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, फिनॉल का, तो क्या बनता हमारा बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता, बेंजोक्विनोन। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए बिल्कुल। सबसे पहले तो एक तरीके से ये रिंग बना लो, 6 कार्बन की रिंग बना ली। उसके बाद दोनों तरफ डबल बॉन्ड से वो जोड़ दी, दोनों तरफ डबल बॉन्ड से वो जोड़ दी। अब फिर ये करो, एक साइड डबल बॉन्ड लगा दो, इस साइड डबल बॉन्ड लगा दो। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो हमारी एक टाइप की रिएक्शन पूरी हो गई, जिसमें बेंजीन के, जिसमें क्या हो रहा था, ये फिनॉल था ना, ये फिनॉल था, तो फिनॉल के और इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा था, फिनॉल के और इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा था, OH बीच में ये वाला बॉन्ड टूट रहा था। अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या होगी, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। अब जब बेंजीन के न्यूक्लियस की वजह से रिएक्शन होती है ना, हम वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी रिएक्शन, जो बेंजीन के न्यूक्लियस की वजह से, इसकी वजह से रिएक्शन होती है, अब हम वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो नोट क्या है, OH ग्रुप फिनोलिक OH ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है विच एक्टिवेट्स दी बेंजीन रिंग, जो करता है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता। अभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे लिखवाया था, क्या बताया, क्या ले रहा है, OH ग्रुप लिखवाया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्या करता है, एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, एक्टिवेट करता। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो क्या है हमारा OH ग्रुप फिनोलिक ग्रुप, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो क्या करता है बेंजीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप, वो हमेशा क्या करते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इसी रिएक्शन को जो बेंजीन को एक्टिवेट करेगा ना, इसी रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो कैसे एक्टिवेट करेगा ये, फिनॉल में देखो रेजोनेंस कैसे होता है, फिनॉल में रेजोनेंस, ये है हमारा फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल, ये है फिनॉल में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, दो इनमें एक ही बना रहे, मुझे एक की जरूरत है, ये है डबल बॉन्ड इसका। अभी क्या होगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो इस पे कूद देगा, वो लोन पेयर जो होगा इसका, लोन पेयर कहाँ पे कूद देगा, इस पे कूद देगा, इसके बॉन्ड पे वाले। और ये वाला डबल बॉन्ड इसका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो वो कैसा बनेगा, जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, इसने अपना लोन पेयर दिया था, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। और ये लोन पेयर कहाँ उतर गया, डबल बॉन्ड में उतर गया, डबल बॉन्ड में उतर गया लोन पेयर गया। और ये वाला लोन पेयर कहाँ गया, ओ ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ गया, इस वाले डबल बॉन्ड लेके बन गया, माइनस बन गया। अब ऐसे क्या होगा, माइनस यहाँ कूद देगा, इसका माइनस बन जाएगा, इसका माइनस से उतर जाएगा, इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा माइनस का।
इस वाले का माइनस का तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस वाले डबल बॉन्ड का माइनस बन जाएगा। देखो ये बन गया माइनस, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया था जैसी जैसी, ये OH ऐसे कैसे ऐसे कैसे। अब क्या होगा, माइनस या डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड या माइनस बन जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बन गया, यहाँ पे डबल OH वो डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये माइनस था, डबल बॉन्ड में चल गया। अब ये माइनस यहाँ चल जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चल जाएगा वापस से लोन पेयर के रूप में। देखो क्या होगा, वापस से एक बॉन्ड बन गया ये डबल बॉन्ड से OH, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था, इसे अपने अपने लोन पेयर वापस मिल गए, तो इसके ऊपर से प्लस हट जाएगा, लोन पेयर इसका वापस आ गया। ये माइनस यहाँ तक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये तो ये क्या है हमारे, ये है फिनॉल के फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, यहाँ पे देखो कहाँ माइनस आया, इन सब में देखो कहाँ माइनस आया, इसमें कहीं माइनस नहीं है, इसमें इधर माइनस है, इसमें इधर माइनस है, और इसमें इधर माइनस है, और यहाँ माइनस नहीं है। यानी कि एक तो माइनस यहाँ पाया, एक माइनस यहाँ पाया, एक माइनस यहाँ पाया। कौन कौन सी जगह है फिनॉल की, ये वाली जगह तो, और ये वाली जगह तो ऑर्थो होती, और सामने वाली जगह पैरा। तो ये होता बस ये फिनॉल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और क्या है एक्टिवेट करता है बेंजीन को। और जो चीज बेंजीन को एक्टिवेट करती वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है, केवल ऑर्थो पे माइनस बना और पैरा पे माइनस बना। तो ये कौन कौन सा कंपाउंड होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करे, जो माइनस को पसंद करे। माइनस है ना माइनस, तो माइनस कहाँ पे है, एक तो ऑर्थो पे है और पैरा पे। तो फिनॉल क्या है हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है हमारा, ऑर्थो पैरा मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना, जो प्लस चीज आ गई, प्लस को माइनस पसंद होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे माइनस पसंद होता। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, क्योंकि उसे ऑर्थो पे मिलेगा माइनस, या फिर कहाँ मिलेगा, या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर उसे कहाँ मिलेगा, पैरा पे मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से इन्हें कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी वजह से फिनॉल का होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और यहाँ पे माइनस 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 कहाँ बनना, एक तो ऑर्थो पे बनना और एक पैरा पे बनना। इसी वजह से क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना, जिसके ऊपर प्लस होगा, या तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, या कहाँ अटैक करेगा, माइनस पे, हाँ पैरा पे। तो ये क्या होगा हमारी ऑक्सीडेशन, और ये क्या है रिएक्शन ड्यू टू ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्या है, they are the reaction in which an electrophile displays the hydrogen atom at ortho and para position are called electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ी थी, माइनस कहाँ आया था, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, दोनों जगह ऑर्थो पे आ गया था और पैरा पे आ गया था। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे ज्यादा मिलेगी, यानी कि ऑर्थो पे पैरा पे अटैक करेगा वो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, दे आर द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल क्या करता, डिस्प्लेस करता हाइड्रोजन एटम को, कहाँ से, एट ऑर्थो एंड पोलर पोजीशन पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी वहां पे से क्या करता है, डिस्प्लेस करता। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ऑकर इन 2 डिफरेंट कंडीशन। हमारा नाइट्रेशन होता है ना, वो 2 डिफरेंट कंडीशन में होता। क्या होता, 2 डिफरेंट कंडीशन में होता। सबसे पहले कराते हैं हम किससे, डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं HNO3 डाइल्यूट, दूसरा लेते हैं हम कंसंट्रेटेड। तो इन दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम उस दोनों तरीके को पढ़ेंगे कि नाइट्रेशन जो अलग अलग तरीके से होता है वो कैसे होता है, ठीक है। देखो अब क्या है, मैंने बताया था 2 तरीके से नाइट्रेशन कराना, नाइट्रेशन 2 तरीके से कराना। एक बार नाइट्रेशन कराएंगे किसके द्वारा, डाइल्यूट HNO3 के द्वारा, एक बार किसके द्वारा कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा। तो वो नाइट्रेशन में क्या होता, नाइट्रेशन में यहाँ पे क्या होता है, ये HNO3 है, क्या है ये HNO3 है। यहां से हमें क्या मिलता, NO2 पॉजिटिव, ये मिलता हमें यहाँ से, क्या मिलता, NO2 पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या है, प्लस पॉजिटिव। तो प्लस को क्या पसंद है, माइनस। तो माइनस को पसंद करने वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये अटैक करेगा इस पे। तो जब HNO3 के साथ रिएक्शन करी, हीट कराया, देखो ये आया, जब HNO2 के जब हमने क्या कराया, इसे थोड़ा क्या टूट गया, एक तो NO2 पॉजिटिव टूट गया, एक NO3 में H2 में, वो तो अलग प्रोडक्ट मिल गए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे, NO2 है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, कौन सी जगह पे, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो देखो क्या होगा, तो जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन कराते हैं, तो एक प्रोडक्ट क्या बनता, NO2 वाले जगह प्लस क्या पसंद है, ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा जाके। तो एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल
ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। देखो इतना तो फिनॉल हो गया, इतना तो फिनॉल हो गया, बचा क्या ऑर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो, और इतना क्या था फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। मैंने बताया था हमेशा जो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता था ना वो क्या होता, मेजर होता, ज्यादा से ज्यादा वो बनता। ये देखो पैरा पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो, बचा क्या फिनॉल, जिसका नाम हो गया पैरानाइट्रो फिनॉल। तो हमेशा ध्यान रखना डाइल्यूट HNO3 की बात है, ये क्या डाइल्यूट HNO3। अगर जो डाइल्यूट HNO3 में क्या कराते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं ना, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता और एक पैरा प्रोडक्ट बनता। लेकिन अगर जो हमने डाइल्यूट HNO3 ना लेके क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो यहाँ बनता हमारा पिक्रिक एसिड। 2 फॉर्म 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। ये OH है, 3 HNO3 के साथ रिएक्शन करी, लेकिन क्या है ये कंसंट्रेटेड, ये क्या था डाइल्यूट, ये क्या है कंसंट्रेटेड। जब इसकी हीट कराते हैं ना तो एक NO2 इधर लग जाएगा, एक NO2 इधर लग जाएगा, एक NO2 इधर लग जाएगा, इसके इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है पिक्रिक एसिड। अब ऐसे आईपैक नेम लिखे तो 1 इधर से 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, बचा क्या फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो नाइट्रेशन दो तरीके से होता है, एक होता डाइल्यूट से, एक होता कंसंट्रेटेड से। डाइल्यूट से क्या बनता ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता, और हमारा इससे कंसंट्रेटेड से क्या होता पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सुफियान अगर जो डाइल्यूट से हमने रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा, वो तो बोल क्या बनेगा, हाँ पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर जो हमने फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ बनी, तो ये बनेगा, हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा पक्का, बनेगा, ये बनेगा कंसंट्रेटेड से बनेगा, कंसंट्रेटेड से बनेगा। वही कंसंट्रेट डाल के बन जाओ। अब तो योगा लिखा था डाइल्यूट लिखा था, Dilute। बनेगा बनेगा। तेरे को तो डंडी हाथ हाथ में पड़नी चाहिए, जैसी गलत बोले ना वैसी बजाओ, ठीक है बजाओगे वो करेगा। सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा 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 हो गए, जैसे मुझे बैठा सीधा हो गए वैसे बैठ, सीधा हो गए बैठ, सीधे से बैठा, ऐसे मुड़ के बैठ, ऐसे मुड़ के बैठ, मुड़ और मुड़ और मुड़ तो फिर ये क्या मुड़ो, और मुड़, बस ऐसे बैठ। आधे ज्यादा गिले ना मुझे बता दिए। जब अब क्या है हमारा सल्फोनेशन, हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, नाइट्रेशन NO2 ग्रुप को जोड़ना। जब नाइट्रेशन में क्या के साथ जोड़ते हैं, डाइल्यूट के साथ जोड़ते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता, कंसंट्रेटेड में डालते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ब्रोमिनेशन में अगर CS2 में डालते हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता, और अगर जो Br2 वाटर डालते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता। इस पर भी बहुत कुछ हुआ था। अब क्या है सल्फोनेशन, क्या है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल ऑकर्स इन डिफरेंट टेम्परेचर by concentrated H2SO4 and to form orthohydroxybenzene sulfonilic acid and parahydroxybenzene sulfonilic acid। देखो सल्फोनेशन का मतलब SO3H2 ग्रुप का जोड़ना। अभी दो डिफरेंट टेम्परेचर पे होता, अलग अलग टेम्परेचर पे इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी इसी चीज फिनॉल की, करी रिएक्शन। अब यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 298 से 303 के बीच का टेम्परेचर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक तरफ ले लिया 372 टेम्परेचर। तो जब इस टेम्परेचर के बीच में जब इसका रिएक्शन कराते हैं ना, सल्फोनेशन कराते हैं, जब बनता हमारा ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे ऑर्थो प्रोडक्ट बन गई है, ऑर्थो पे क्या है हाइड्रोक्सी, ये क्या है बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। अब जब इसको कराते हैं हम 372 केल्विन पे कराते हैं तो क्या बनता पैरा प्रोडक्ट बन जाता, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। तो ऑर्थो प्रोडक्ट, अगर जो ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए तो कौन सा टेम्परेचर डालना पड़ेगा 298 से 303 का, और अगर जो पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो कितना टेम्परेचर डालना पड़ेगा 373। 73 बात है। अब देखो at high temperature nitration of mixture of ortho and para product of hydroxybenzene sulfonilic acid gets converted into 2,4,6 trinitrophenol। ये एरिया, ये एरिया। अगर जो इन दोनों को हम क्या करते हैं साथ में क्या कराते हैं, इनका नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दे हीट के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दे, इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दे साथ में, तो क्या बन जाता हमारा, ये बन जाता फिनॉल पे क्या लग जाता NO2 NO2 NO2। इसका नाम क्या था अभी बताया था पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, इसका दूसरा नाम पिक्रिक एसिड। तो अगर जो इसका ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिलिक एसिड का और
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मिला के अगर तो उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करा दें तो क्या हो जाता है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड। ये हो गया हमारा सल्फोनेशन। ठीक है, देखो अब क्या है, तीसरे पार्ट तक क्या हो गया था हमारा, सल्फोनेशन हो गया था, सल्फोनेशन हो गया था। अब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो कौन कौन सी आती है, एक तो आती है एल्काइलेशन, एक आती है एसिटाइलेशन, एक और आती है बेंजोइलेशन। उसकी जरूरत नहीं, तुम पढ़ लो एल्काइलेशन पढ़ लो। एल्काइलेशन का मतलब है ये होता है हमारा क्या है, ये क्लोरोएल्केन है, क्लोरोएल्केन है, क्लोरोमीथेन मान लो, क्लोरोमीथेन ही है। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा एल्काइल फिनॉल या फिर उसे कहते हैं क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल में बताया था। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। अब क्या है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब Br का जोड़ना। अब ब्रोमिनेशन में दो कंडीशन होती है, देखो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल ऑकर इन टू डिफरेंट कंडीशन। देखो Br कैसे बनता, ये Br है, Br2 है, ये ऐसा बना हुआ Br बॉन्ड बना हुआ Br2 है ये। तो क्या होता है यहाँ से, एक ब्रोमीन ना अपना इलेक्ट्रॉन लेके और साथ में एक दूसरा वाला ब्रोमीन लेके निकल जाता। तो कैसे निकल जाता, Br माइनस होकर निकल जाता। अब दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, Br प्लस आ जाएगा। तो Br के ऊपर प्लस आ गया ना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पर अटैक मारेगा वो। तो ब्रोमीन इन CH2, ब्रोमीन इन CH2 वो कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसमें क्या होता है, जब ब्रोमीन की रिएक्शन Br2 की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बनते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो पे लग गया, ऑर्थो पे लग गया और पैरा पे लग गया, तो पैरा ब्रोमो फिनॉल, पैरा पे ब्रोमो फिनॉल और ऑर्थो पे ब्रोमो फिनॉल, इसके दो प्रोडक्ट बन गए। कब, हमेशा ध्यान रखना Br2 और उसे ब्रैकेट पे लिख दे CH2 की प्रेजेंस में, क्या लिख दे, CH2, जब भी बनाना है दोनों प्रोडक्ट। अगर उसने लिख दिया Br2 वाटर में, क्या लिख दिया उसने, अगर उसने ये लिख दिया ना, अगर उसने क्या लिख दिया, अगर उसने ये लिख दिया, क्या लिख दिया कि रिएक्शन टाइम करा दी, ब्रोमिनेशन इन, ये लिख दिया ब्रोमिनेशन इन Br2 वाटर, काय में करा दिया, Br2 वाटर में करा दिया। तो इसमें देखो क्या फर्क पड़ता, अगर जो Br2 वाटर में करा दिया ना, देखो क्या होगा, ये फिनॉल है अपना, क्या है ये फिनॉल है, कैसे करा दी, Br2 वाटर के साथ। तो अब ये प्रोडक्ट नहीं बनने के, ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट नहीं बनने के। अब क्या बनेगा, अब बनेगा ये, इसे OH को इधर जोड़ लो ताकि तुम आसानी से समझ में आ जाए। क्या बनेगा, इधर Br लग जाएगा, इधर भी Br लग जाएगा और इधर भी Br लग जाएगा। जैसे इधर NO2 लग गया था, इधर NO2 लग गया था, NO2 लग गया था, इधर क्या लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा। लेकिन किसमें, जब Br2 वाटर होगा, अगर जो Br2 CH2 दिया हुआ हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना दो, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना दो। जैसे यहाँ बनाए थे, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे केवल HNO3 लिखा था, क्या कौन सा, डाइल्यूट, डाइल्यूट में ये लिखा था और कंसंट्रेटेड में ये लिखा था। और Br2 CH2 लिखा हो तो क्या बनाने, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने। Br2 वाटर लिखा हो तो क्या बनाना, Br लगा दो। अब देखो इसका नेम कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6, 2,4, ये हो गया Br2 CH2 में, ये हो गया ब्रोमिनेशन, वाटर में हो गया। ठीक, अब क्या है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आते हैं पहले एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन। ये क्या है हमारा, क्लोरोमीथेन है, ये फिनॉल है। हमेशा ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है ना, वो कायम होती है एनहाइड्रस AlCl3 में होती है। हमेशा ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब एनहाइड्रस AlCl3 आना, एनहाइड्रस AlCl3 जरूर आना। कोई सी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो ना, उसमें एनहाइड्रस AlCl3 आते आता। देखो क्या है यहाँ पे, ये है फिनॉल है, इसकी रिएक्शन के साथ करा दी, क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करा दी एनहाइड्रस AlCl3 की प्लेस में। तो जब CH3 जो होगा ना, CH3 जो होगा ना, एक तो ऑर्थो पे लग जाएगा, एक पैरा पे लग जाएगा, एक तो ऑर्थो पे लग गया, एक पैरा पे लग गया। जब मैंने आईबी का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था ना, बड़ा पढ़ाया था इसका टाइप ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसपे एक OH लगा हुआ हो, जब OH लगा हुआ हो उसके पास में क्या नाम है, CH3 लगा हो, उसे कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। जब पैरा सामने लगा हो उसे कहते हैं पैराक्रिसोल, बताया था। तो ये क्या बनता है हमारा, ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल। ये होता है हमारा एल्काइलेशन। अब क्या है, एसिटाइलेशन, अभी बताया था क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो क्या होगा यहाँ पे, Cl निकल जाएगा H के साथ, क्या हो जाएगा, Cl और HCl तो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये CO CH3 कहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो ये क्या है, फिनॉल है, ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से होती है। तो क्या होगा, एक तो ऑर्थो पे लग जाएगा प्रोडक्ट और एक कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। तो CO CH3 कहाँ लग गया, ऑर्थो पे, CO CH3 कहाँ लग गया, पैरा पे। इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये ओन ग्रुप है ना, कीटोन इतना ग्रुप, COO CH3।
ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। तो ये कीटोन ग्रुप है, इस वजह से इनका नाम आया है एसिटोफिनोल एसिटोफिनोल। तो क्या हो गया हमारी, ये हो गया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की सब स्पेशल रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही, ठीक है। पहले रिएक्शन क्या है, बचर रिएक्शन। क्या है, बचर रिएक्शन। तो फिनॉल इज हीटेड विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट 513 केल्विन टू फॉर्म एनली। ये फिनॉल है, ये क्या है, अमोनिया गैस। क्या है, अमोनिया गैस। जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, अमोनिया गैस के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 513 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए। ये चीजें लिख दो, अमोनिया लिख दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 लिख दिया, 513 केल्विन लिख दिया। अगर तुमने ये लिख दिया ना तो वहां से OH हट के क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। तो तुम फिनॉल से क्या बना दिया तुमने, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन। तुमने फिनॉल से क्या बना दिया, एनिलीन बना दिया। तो फिनॉल से एनिलीन बनाने वाली रिएक्शन क्या कहती है, क्या नाम है फिनॉल से एनिलीन बनाने वाली रिएक्शन का, लिखा दो ये क्या नाम है इसका, बचर बचा रिएक्शन। रिएक्शन। तो ये हो गया हमारी बचर रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है हमारी अगली रिएक्शन, सम स्पेशल रिएक्शन। उसकी सेकंड रिएक्शन क्या है, पहली होगी रिएक्शन होगी बचर रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन क्या है, रीमन-टाइमन रिएक्शन। रीमन-टाइमन रिएक्शन, रमन-टाइमन रिएक्शन। फिनॉल ऑन हीटिंग विद NaOH एंड CaCl3। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म CaCl3। CaCl3 क्लोरोफॉर्म बताया था ना, और I3 हो जाएगा तो आइडोफॉर्म। तो फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी, NaOH विद CaCl3 तो टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट है एक। जब हमने इसका रिएक्शन करी तो यहाँ से NaCl निकल गया, H2 निकल गया। तो बस ये याद रखना, ये रडल, ठीक है। इससे मतलब नहीं हीट दे दी साथ में, हीट दे दी। तो फिर क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ऊपर से OH की जगह H हट के Na लग जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट हो गया। फिर हम इसकी रिएक्शन दोबारा कराएंगे, विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद NaOH। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, दो NaOH के साथ दोबारा कराएंगे। एक तो यहाँ यूज कर लिया, एक NaOH के साथ दोबारा और कराएंगे, ये 2 NaOH। जब एक बार और NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 Cl2 हट के यहाँ से 2 OH आ जाएंगे, क्योंकि एक NaOH का एक पास OH है, दूसरे NaOH के पास दूसरा OH है। तो यहाँ से Cl2 हट के 2 OH आ जाएंगे, आ गए। अब क्या होगा, अब यहाँ से होगा वाटर लॉस, H2O, वाटर लॉस हो गया H2O। तो क्या बन गया, ये CHO बन जाएगा। ये तो निकल गया, CHO बन जाएगा, ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, Na निकल जाता है और H वापस आ जाता है। ये क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। विच ऑन एसिडिफिकेशन, जिसका एसिडिफिकेशन कराएंगे टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज रीमन-टाइमन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आइए क्या बनता है प्रोडक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। दूसरा नाम सैलिसल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हमारी रीमन-टाइमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हमने रीमन-टाइमन रिएक्शन पढ़ ली थी। रीमन-टाइमन रिएक्शन में क्या पढ़ लिया था, सैलिसल्डिहाइड बनना था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड तो बन गया था, उसका दूसरा नाम क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब हमने क्या यूज करा था वहां पे, CHCl3 इस्तेमाल करा था। क्या करा था, CHCl3 इस्तेमाल करा था। अगर जो हम CCl4 का इस्तेमाल करें CHCl3 की जगह, ये कराए क्वेश्चन में, कैन CCl4 बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ CHCl3। वहां पर रीमन-टाइमन रिएक्शन में CHCl3 की जगह अगर तुमने CCl4 इस्तेमाल करा, क्या वो भी रीमन-टाइमन रिएक्शन होगा, क्या उसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो। अब CCl4 देखो ये है हमारा, ये क्या है, फिनॉल है, इसमें NaOH डालते हैं। अब हम CHCl3 नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, CCl4 डालेंगे, क्योंकि हम टेस्ट करना है कि ये भी वो बनेगा, ठीक है। ये डाला, यहाँ से NaCl निकलता है, H2O निकलता है, जैसे वहां निकला था। फिर क्या होगा, अब जब वहां पे CHCl2 आगे जुड़ गया था, वहां पे CHCl2 आगे जुड़ गया था, लेकिन यहाँ जुड़ेगा, वहां पे तो H है ना, वहां पे CCl, यहाँ पे कितने Cl3 आगे जुड़ जाएंगे, 3 Cl3 आगे जुड़ जाएंगे, एक कहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, 3 यहाँ आगे जुड़ गए, CCl3 आगे जुड़ गए, एक निकल गया, यहाँ 3 CCl3 आगे जुड़ गए। अब क्या होगा, अब हमने वहां पे 2 NaOH के साथ रिएक्शन करी थी, क्योंकि वहां पे हमारे 2 Cl2 थे, वहां पे 2 Cl2 थे, तो 2 Cl को हटाने के लिए 2 OH चाहिए थे, तो हमने 2 NaOH के साथ रिएक्शन करी थी। यहाँ पे 3 Cl को हटाने के लिए कितने OH चाहिए होंगे, 3, तो इसलिए 3 NaOH के साथ रिएक्शन कर रही। तो 3 NaOH के साथ रिएक्शन कर रही तो 3 NaCl निकल गए, 3 Cl निकल गए, सब तीनों Cl निकल गए, तो 3 OH आ गए यहाँ। अब क्या होगा, अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा, निकल गया माइनस H2O। जब यहाँ से पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा, COOH, COOH। और ये क्या होता है, COOH, एसिड।
तो क्या बना, ON ने तो आ रहा है, तो ON ने चलता आ रहा है। अब इसका हट क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन, तो N हट के H लग जाएगा। H लग तो मैं बहुत बार बता चूंगा, जब N होना उसका Acidification करा तो दो। N हट के H लग जा। तो अब क्या बन गया ये OH और यहाँ पे COOH, उसने क्या बना था CHO, यहाँ पे COOH, क्योंकि यहाँ पे 3 OH थे। तो यहाँ से पानी निकालने के बाद यहाँ से हाँ जब निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे COOH बचा, वहाँ पे CHO बचा था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर क्या है इसका नाम, देखो लिखा भी है CCl4 कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ CaCl3। CCl4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसके प्लेस में, CaCl3 प्लेस में, इन रैमर-टैमर रिएक्शन, रैमर-टैमर रिएक्शन यूज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट फॉर्म एन एल्डिहाइड, बट वो सैलिसिल डिहाइड नहीं बनेगा, वो रिएक्शन रैमर-टैमर नहीं बनेगी। वो रैमर-टैमर तो वही रिएक्शन है जो सैलिसिल डिहाइड बनाते, तो ये सैलिसिल डिहाइड थोड़ा बना दिया, ये क्या बना दिया, ये बना दिया सैलिसाइलिक एसिड, तो फॉर्म एन एल्डिहाइड, इट विल फॉर्म एन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना दिया, ये क्या बना दिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका नाम क्या है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक और जो रैमर-टैमर बना था उसका नाम सैलिसिल डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, उसका नाम क्या था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये क्या बना दिया, सैलिसाइलिक एसिड बना दिया, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना दिया। इसका मतलब ये रैमर-टैमर रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसमें लेकिन ये रैमर-टैमर रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में हमारा सैलिसाइलिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन का नाम कुछ नहीं है, तो इसमें हमारा सैलिसिल डिहाइड नहीं बनता, ये रैमर-टैमर रिएक्शन नहीं हुई इस वजह से। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी रैमर-टैमर रिएक्शन। अब उसके मुकाबले की रिएक्शन क्या है, कोल बेस रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन कार्बोक्सिलेशन। ये देखो पहले तो ये OH है, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन के साथ करा दी, NaOH के साथ करा दी। जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ON आ जाता, आगे आ गया H2 निकल जाता, ये तो हमें पता ही है। अब देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्या लिखा देखो, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड ऑन कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दी, टेंपरेचर ध्यान रखना 4 से 7 एटीएम प्रेशर, एट 4 से 7 एटीएम प्रेशर, 4 से 7 एटीएम प्रेशर, एड इन CS2, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में भी कहां कराया था एक बार, ये ब्रोमिनेशन कराया था CS2 की प्रेजेंस में, जब क्या बन रहा था ऑर्थो हाइड्रोक्सी, जब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन रहे थे BR के। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कार्बोक्सिलेशन कराते हैं किस प्रेशर में, 4 से 7 एटीएम के प्रेशर में, और किसकी प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में, CS2 टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। इसके रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता। अब इंटरमीडिएट का क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2OH+ के साथ, H2OH+ के साथ, मैंने बहुत बार बता दिया हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है H2OH+ के साथ, टू गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड बनने था, सैलिसाइलिक एसिड बनने था, तो सैलिसाइलिक एसिड बनाने की रिएक्शन का नाम कौन सा होता है, कोल बेस रिएक्शन। क्या बन गई, OH COOH, OH COOH। तो इस तरीके से भी तुम बना सकते हो सैलिसाइलिक एसिड, लेकिन उसका नाम फिर कोल बेस रिएक्शन नहीं होने। कोल बेस रिएक्शन वाली रिएक्शन है जिसमें तुमने कोल बेस के तरीके से बनी है। ON ने का क्या करा दिया, जब ON ने के साथ क्या करा दिया, इसका सोडियम पेरोक्साइड का क्या करा दिया, कार्बोक्सिलेशन, CS2 की प्रेजेंस में 4 से 7 एटीएम की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट करा दिया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनता है हमारा सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को कहते हैं कोल बेस रिएक्शन। एक तो रैमर-टैमर रिएक्शन, एक कोल बेस रिएक्शन। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पढ़ेंगे हॉफमैन-फ्लिक्स सिंथेसिस। क्या है हॉफमैन-फ्लिक्स सिंथेसिस, देखो क्या है, सैलिसाइलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सैलिसाइलिक एसिड बना लेता हमने कोल बेस रिएक्शन से, सैलिसाइलिक एसिड ये बना लेता हमने, बना लेता कोल बेस रिएक्शन से बनाया था अभी। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अभी बताया था कौन सा ग्रुप होता है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप COO और ऐसे कॉमन ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, कौन सा ग्रुप होता है, एनहाइड्राइड। अब 2 कार्बन है तो एसिडिक एनहाइड्राइड। तो सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन जब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा, टू फॉर्म एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड या एस्पिरिन। ये जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं NaOH के H2O4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा COOH, तो COOH रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा OCOCH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा OCOCH3। इसे कहते हैं एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। क्या नाम है इसका, एस्पिरिन। इसका इस्तेमाल क्या करा जाता है, नोट
एस्पिरिन इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड टू लोअर बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर। जब बुखार होता टेम्परेचर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एस्पिरिन का। किसका? एस्पिरिन का। ये हो गया सैलिसाइलिक एसिड, ये होगा एसिटिक एनहाइड्रेट, ये होगा एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब पढ़ेंगे हम क्या? केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब पता कैसे लगाएंगे कि कोई चीज फिनॉल है, उसमें फिनॉल ग्रुप है, कैसे पता लगाएंगे उसमें? देखो सबसे पहले क्या है? ब्रोमिनेशन। ये है हमारा फिनॉल। इसके हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी? Br2 वाटर के साथ करा दी। जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो Br इधर भी जुड़ जाएगा, Br इधर भी जुड़ जाएगा और Br इधर भी जुड़ जाता। तीनों तरफ जुड़ा था Br, पता है ना? तो Br ब्रोमीन वाटर कलर क्या होता? व्हाइट कलर होता। क्या होता? व्हाइट कलर। जब हमने इसके साथ रिएक्शन करा दी ना इसकी, तो ये बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्लस 3HBr। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी फिनॉल की, किसके साथ? Br2 वाटर के साथ, तो इसका व्हाइट कलर क्या हो जाता? डिक्लोराइज हो जाता। व्हाइट कलर बिल्कुल गायब हो जाता है इनका। डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, वाटर कलर जो होता है इसका व्हाइट कलर जो होता है बिल्कुल, वो बिल्कुल खत्म हो जाता। तो तुम्हें कैसे पता लगा यहाँ पे फिनॉल है? तुमने Br2 वाटर डाल दिया उसमें, Br2 वाटर व्हाइट से क्या हो गया? बिल्कुल उसका वाटर खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है? उसमें फिनॉल है। वो क्या है? फिनॉल है। इस वजह से तुम इस तरीके से तुम क्या करते हो? पता लगाते हो, टेस्ट पता लगाते हो कि तुम्हारे पास फिनॉल है। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट करके